नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्की पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इससे पहले आपको याद होगा कोविड-19 को भी हम डिक्लेयर कर चुके हैं एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। यहाँ पर आप देख पाओगे WHO डिक्लेयर्स रैपिडली स्प्रेडिंग। मॉन्की पॉक्स तेजी से फैल रहा है, इसलिए WHO ने अपना हाईएस्ट अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है इस बीमारी के लिए। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कितना तेजी से फैल चुका है, मॉन्की पॉक्स के केस कितने हैं? 16,000 केस हो चुके हैं। ये WHO के डायरेक्टर ने खुद यहाँ पर कहा है। मोर देन 16,000 केसेस इन 75 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये 75 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये आपके सामने लिस्ट है। चाइना में जहां तक मैं देख पाया हूं अभी तक कोई केस रिपोर्ट किया नहीं गया। इंडिया में एक केस आया था, उसके अलावा रशिया में केसेस आए हैं। यूएसए में तो देखा गया कि बच्चों को भी मॉन्की पॉक्स वायरस हो गया। यूरोप में बहुत से केसेस आपको मिलेंगे। एक्चुअली बताया जाता है कि अफ्रीका से ही ये वायरस यूरोप में फैल गया, उसके बाद यूरोप से यूएस में, फिर धीरे धीरे बाकी देशों में भी ये वायरस लगातार फैल रहा है। और आज के समय में आपको बता दूं, दुनिया में टोटल 3 मेजर हेल्थ इमरजेंसीज हैं बाय WHO। एक तो कोरोना वायरस पैंडेमिक, उसके अलावा पोलियो को भी इन्होंने दे रखा है ये दर्जा एक ग्लोबल इमरजेंसी का। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, पोलियो को तो इराडिकेट कर दिया था। देखिए, इराडिकेट काफी देशों में कर दिया पोलियो को। इंडिया में पोलियो अब आपको नहीं मिलेगा, मगर कुछ देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे लोगों को अजीब से वहम है वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन से कुछ इनको हो जाएगा, तो इसलिए काफी बार वैक्सीन देने के लिए जो लोग आते हैं उनको ही इन देशों में मार डाला जाता है। तो इस वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी पोलियो प्रेवलेंट है। और दिक्कत देखो ये आती है, जब एक बीमारी को पूरी दुनिया में प्रॉपरली मिटाया नहीं जाता तो धीरे धीरे कभी ना कभी बाकी कंट्रीज में भी ये बीमारी फैल जाती है। अब रिसेंटली देखा गया कि न्यूयॉर्क में भी एक पोलियो का केस रिपोर्ट किया गया। तो बीमारियां आप अगर देखो, पता नहीं एक अजीब से दौर में हम जी रहे हैं। लगातार बीमारियां, जो बीमारियां हम सोच रहे थे कि अब दफन हो चुकी है, वो बीमारियां भी थोड़ी बहुत अब फैल रही है। और वैसे अगर हम बात करें इमरजेंसी की, WHO की इमरजेंसी की, तो आपको याद होगा ऐसी इमरजेंसी घोषित करी गई थी स्वाइन फ्लू के लिए। उसके अलावा पोलियो के लिए ये इमरजेंसी घोषित करी गई थी 2014 में। उसके बाद इबोला, जीका वायरस, इन सब के लिए भी WHO ऐसी इमरजेंसी घोषित कर चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा रेयरली जब बड़ी बीमारियां आती हैं जिनसे जेन्युइन थ्रेट हो सकता है दुनिया को, तभी WHO इस टाइप की वार्निंग इशू करता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका यह आएगा कि क्या मॉन्की पॉक्स जेन्युइनली कोविड-19 की तरह फैल सकता है जैसे कोविड-19 फैल गया? तो अभी के लिए तो मैं कहूंगा इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं कि अगर ये पॉसिबिलिटी सामने आ गई कि स्मॉल पॉक्स एयरबॉर्न है, हवा में फैल सकता है जिस तरीके से कोविड-19 फैलता है, तो दिक्कत आ जाएगी। अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं कि मॉन्की पॉक्स फैलता कैसे है। मान लीजिए एक आदमी को मॉन्की पॉक्स है, तो दूसरा आदमी अगर उसके रैश के करीब आ जाता है, उनकी स्किन आपस में रगड़ती है, उसके बॉडी फ्लूइड को वो छू लेता है, अगर मान लो पसीना उसका कहीं पे है, वहां पे दूसरे आदमी ने हाथ रख लिया, कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है दोनों के बीच में, इवन अगर फेस भी बिल्कुल आमने सामने आते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से भी ये बीमारी आराम से फैल सकती है। बेसिकली अगर आपको पता लगता है कि किसी आदमी को मॉन्की पॉक्स है, पूरी कोशिश करिए कि उस आदमी से आप दूर रहें। नाउ यूएसए का जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन लोगों ने रिसेंटली लिखा कि अभी के लिए तो देखो हम 100% कह नहीं सकते कि मॉन्की पॉक्स बिल्कुल एयरबॉर्न नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जहां तक हम देख पा रहे हैं मॉन्की पॉक्स थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कि एयरबॉर्न नहीं है, मगर सिंस ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से फैल सकता है तो हम इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और इसलिए आपने देखा होगा अब जो बाइडेन भी सोच रहे हैं कि अपने देश यूएसए में ये लगा दे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन रिस्पॉन्स टू मॉन्की पॉक्स आउटब्रेक। और अब होना यही है, WHO के बाद आप देखोगे कंट्री स्पेसिफिक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो इससे होगा क्या? देखो, यूएसए में तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये लोग क्या करेंगे, क्लस्टर इवेंट को बैन कर देंगे। क्लस्टर इवेंट क्या होती है? अभी तक जो मॉन्की पॉक्स फैल रहा है ये फैला है क्लस्टर इवेंट में। मान लो जी एक पार्टी हो गई, पूल पार्टी हो गई, कोई और टाइप का जी
कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए एक जगह, उस पार्टी में आपको बस एक आदमी चाहिए जिसको मंकी पॉक्स है, वो बहुत से लोगों को वहां पे इन्फेक्ट कर देगा। इसको हम कहते हैं क्लस्टर इवेंट। तो हो सकता है कि सरकार यहाँ पर क्लस्टर इवेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस दे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखो, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में तो थोड़ा टाइम लग गया। मंकी पॉक्स की वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास है। जो वैक्सीन हम स्मॉल पॉक्स के लिए यूज करते थे वो मंकी पॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मगर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई कंट्रीज में मंकी पॉक्स के वायरस की वैक्सीन की भी अभी कमी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि कनाडा में इतनी वैक्सीन ही नहीं है मंकी पॉक्स की कि ये अपनी बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करवा पाए। मेरे हिसाब से भारत सरकार का पहला काम यहाँ पर ये होना चाहिए, एंश्योर करो कि हम लोग देश में जल्दी से जल्दी मंकी पॉक्स की वैक्सीन बना पाए। फॉर्मूला रेडी है, फॉर्मूला इंडियन कंपनीज के पास है। बस एक मेरे हिसाब से प्रेपरेशन करने की आवश्यकता है कि कल को अगर मान लीजिए स्प्रेड अगर ज़्यादा होता है इसका, तो कैसे हम वैक्सीनेट करवाकर अपनी बड़ी आबादी को इस बीमारी से बचा पाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, मंकी पॉक्स कोविड-19 के कंपैरिजन में ज़्यादा लीथल बीमारी है। इसमें कष्ट भी ज़्यादा होता है, बॉडी को काफ़ी पेन होता है, और आपने देखा होगा स्किन में भी इस तरीके से दाने हो जाते हैं। तो नीड अभी के लिए मेरे हिसाब से ये है कि WHO के प्लान के अंडर सारी कंट्रीज इकट्ठा आए और इंश्योर करे कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स की वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। अब इस सब के अलावा मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि अभी भी ना इस वायरस का नाम नहीं बदला, जबकि 30 अफ्रीकी देशों ने WHO को चिट्ठी लिखी है कि इस वायरस को मंकी पॉक्स मत बुलाओ, इससे रेसिज्म काफ़ी हद तक फैल रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे रेसिज्म क्यों फैल रहा है? देखो, हुआ यहाँ पर यह है कि मंकी पॉक्स पहले तो सिर्फ बंदरों में पाई जाती थी बीमारी, बाद में बाकी जानवरों में फैली, फिर ये ह्यूमन बींग्स में भी फैली। ह्यूमन बींग्स को ये बीमारी मिल सकती है, इसके बारे में हमको पता लगा वेस्ट अफ्रीका के आसपास। तो यूएस यूरोप में जो रेसिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जी ये अफ्रीका की बीमारी है, अफ्रीका से आया है, अफ्रीका से रिसेंटली और बीमारियां भी आई हैं, अब ये नई बीमारी आ गई है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए अफ्रीकी देश बार बार WHO को गुहार लगा रहे हैं कि मंकी पॉक्स इसको मत बुलाओ। मंकी वैसे ही आपको पता होगा एक नस्ल भेदी वर्ड के लिए भी काफी बार यूज किया जाता है यूएस और यूरोप में। मगर अजीब बात मुझे यहाँ पर यह लग रही है कि चाइना के केस में रातों रात WHO ने बड़े बदलाव कर दिए थे, मगर जब ये गरीब अफ्रीकी देश इस तरीके से चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ पर देखो लिटरली इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, इनकी सरकारों ने, इनके मीडिया ने ये कहा है कि प्लीज इसको मंकी पॉक्स मत बुलाओ। जो इमेज है ब्लैक पीपल की ये बुरी तरीके से हर्ट हो रही है, मगर सिंस इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है तो आराम से WHO भी खराटे मार के सो रहा है। अभी तक WHO ने कोई बदलाव नहीं किए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे एक फ्री में टेस्ट होगा अनअकैडमी का। आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जाके क्वेश्चन सही होते हैं गलत होते हैं डज नॉट मैटर, जाके बस 10-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने हैं और आपको 10,000 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। आप आराम से लकी ड्रॉ में आ जाओगे। तो करना यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे जाकर आप एनरोल कर सकते हो कल के 11 बजे के टेस्ट के लिए। टेस्ट लाइव होगा 11 से लेकर 12 तक। उसी टाइम अगर टेस्ट दोगे तो आपको प्राइज मिलेंगे, बाद में टेस्ट दोगे तो ज्ञान मिलेगा ऑब्वियसली आपको, मगर कोई प्राइजेस आपको नहीं मिलने वाले। पूरे इंडिया के लोग इकट्ठा जब लाइव टेस्ट देते हैं तभी हम कोशिश करते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। तो एनरोल करिए यहाँ पर बाय यूजिंग द कोड PD10। कल सुबह 11 बजे टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, अटेम्प्टेड। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।